हेलो। मेरा नाम मदन कुमार शर्मा है और मैं ट्यूशन पढ़ाता हूँ। बच्चे कहने लगे कि सर आप भी यूट्यूब पर भी वीडियो बना करके डाल दीजिए दिया करिए ताकि हम वहाँ से देख करके ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट ले सके और हमारा सब क्वेश्चन जो है सॉल्व हो सके। ठीक है, तो मैं आईसीएसई और सीबीएसई बोर्ड का पढ़ाता हूँ। ठीक है, तो मैं आईसीएसई और सीबीएसई बोर्ड के ही बेस्ट क्वेश्चन यहाँ पर बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे बड़ी बात यह है कि मैं जिस बुक से पढ़ा रहा हूँ आर एस अग्रवाल बुक, एम एल अग्रवाल और कॉन्साइज की बुक को लेकर के पढ़ा रहा हूँ यहाँ पर। लेकिन ये है कि सबसे पहले तीनों बुक में फार्मूले तो सेम आएंगे, इसलिए सबसे पहले मैं फार्मूले समझा देता हूं ताकि फार्मूले अगर जो आप लोग अच्छे से समझे रहेंगे तो कोई से भी क्वेश्चन आप लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि बुक में तो फार्मूले किसी में कुछ दिया है और किसी बुक में कुछ नहीं दिया है, तो हमने कंबाइन करके तीनों बुक का यहाँ पर फार्मूला जो है एक साथ लिया है। ठीक है, तो हम यहाँ पर इन सब फार्मूले को समझा दे रहे हैं। ठीक है, जैसे हमारा फार्मूला ये फर्स्ट है, इंडिसेज है। ठीक है, तो इंडिसेज जब पढ़ रहे हैं तो सबसे बड़ी बात ये है कि थोड़ा पहले यहाँ पर ये समझ लीजिए कि जैसे इंडिसेज है, इंडेक्स का प्लूरल जो होता है इंडिसेज होता है। ठीक है, और इंडेक्स को एक्सपोनेंट भी करते हैं, पावर भी करते हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि ये बेस और पावर दो चीजें यहाँ पर आएंगी। तो सबसे पहले जान जाइए कि बेस किसको कहेंगे और पावर किसको कहेंगे। ए टू द पावर बी है, तो ए को हम बेस बोलेंगे और बी को पावर बोलेंगे। ठीक है, यहां पर अब थोड़ा ये समझ जाइए। अब ये चीज तो होता है बेसिक, अब वहां से फार्मूले देख करके देख लीजिए थोड़ा सा। जैसे दिया है हमारा फार्मूला, यहां पर फर्स्ट फार्मूला है ए इंटू ए टू द पावर एम इंटू ए टू द पावर एन इंटू ए टू द पावर पी। तो हमारा हो गया है, देखिए सबका बेस जो है इक्वल है, ए है, तो हमने सभी पावर को प्लस कर दिया है। ठीक है, ये फार्मूला होता है। जैसे किसी क्वेश्चन में अगर जो दे दे ए टू द पावर 3 इंटू ए टू द पावर 4 इंटू ए टू द पावर 5, तो ये हो जाएगा, देखिए सबका बेस जो है ए है, पावर को प्लस कर देंगे 3 4 प्लस 5, ये हो जाएगा ए टू द पावर 12 हो जाएगा। ठीक है, ये ऐसे आएंगे। सेकंड वाले फार्मूले को देख लीजिए। जैसे यहां पर दिया है ब्रैकेट में ए टू द पावर एम का होल पावर एन का होल पावर पी का होल पावर क्यू दिया है, तो ये हो गया है ए टू द पावर, क्योंकि सबका पावर यहां पर मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा क्योंकि सबका बेस जो है एक ए है। ठीक है, तो यहां पर जो है सबका हम पावर का मल्टीप्लिकेशन कर दिए हैं। ये हमारा हो गया है ए टू द पावर एम एन पी क्यू। जैसे यहां पर अगर जो देख लीजिए कि अगर जो दे दिया जाए 2 का पावर 3 का पावर 4 दिया जाए का होल पावर 5 दे दिया जाए, तो ये हो जाएगा 2 टू द पावर 3 इंटू 4 इंटू 5, ये हो जाएगा 2 टू द पावर 60। ठीक है, आइए फार्मूला नंबर 3 को देख लीजिए। जैसे ये वाला, ये ब्रैकेट में दिया है ए बी सी डी का पावर एम, तो ये जब ब्रैकेट ओपन होता है तो सब पर पावर हो जाता है। जैसे लिखे हैं ए टू द पावर एम इंटू ए टू द पावर बी इंटू ए टू द पावर सी इंटू ए टू द पावर डी। जैसे यहां पर अगर जो दे दे 12 दे दे, इसका पावर अगर जो 3 हो जाए, तो ये 12 की जगह पे हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3 का पावर 3। अगर जो यहां पर ये हो जाए, क्योंकि 2 टर्म्स आया है, तो ये 2 हो जाएगा इंटू 3 का पावर 3 इजिकल टू 2 का पावर 2 और ये 3 हो जाएगा इंटू 3 का पावर 3। पहले वाला फार्मूला भी इसमें यूज कर लेंगे, ये हो जाएगा 2 टू द पावर 2 इंटू 3 इंटू 3 का पावर 3, ये हो जाएगा 2 टू द पावर 6 इंटू 3 टू द पावर 3 हो जाएगा। ठीक है,
फार्मूला नंबर 4 देख लीजिए। ये तो मल्टीप्लिकेशन वाला फार्मूला है, यहां पर डिवीजन है। ये अगर जो दिया है यहां पर कि a अपान बी का होल पावर m इजिकल टू, जब ब्रैकेट ओपन होता है तो a टू दी पावर m अपान b टू दी पावर m हो जाता है। ठीक है, ये सिंपल है, इसमें कुछ ज्यादा समझाने की बात नहीं है। आते हैं यहाँ पर फिफ्थ में, फिफ्थ भी नहीं है हमारा समझाने का। a टू दी पावर m होता है, a टू दी पावर m इजिकल टू 1 अपान a टू दी पावर माइनस m हो जाता है। ठीक है, जब ये नीचे आएगा, जैसे हमारा दे दिया जाए a टू दी पावर 5 इजिकल टू, तो ये जब a टू दी पावर नीचे, a टू दी पावर 5 जब नीचे आएगा तो ये a टू दी पावर माइनस 5 हो जाता है। ठीक है, या फिर अगर जो दे दे a टू दी पावर माइनस 6, तो इसको लिख सकते हैं 1 अपान a टू दी पावर 6 लिख सकते हैं, जहां पर हमने इस वाले फार्मूला को लिखा है। ठीक है, यहां पर आ जाइए, फार्मूला नंबर 6 ये दिया है a टू दी पावर m अपान a टू दी पावर n इजिकल टू a टू दी पावर m इंटू a टू दी पावर माइनस n। अब यहां पर इजिकल टू a टू दी पावर m, ये जब ऊपर जाएगा ये वाला फार्मूला अप्लाई करके तो ये माइनस n हो जाएगा। ये लिखा जा सकता है कि इजिकल टू लिखे हैं a टू दी पावर m माइनस n। ये 6 तक फार्मूला होगा। अब यहां से फार्मूला नंबर 7 है, उसके आगे अभी तक 6 था, ये 7 है। देखिए फार्मूला नंबर 7, यहां पर फार्मूला में है a अपान बी का पावर m इजिकल टू, ये हो जाता है b अपान a का होल पावर माइनस m। कैसे, थोड़ा इसको देख लीजिए। जैसे हमारा दिया है a अपान b का पावर m इजिकल टू, इसको लिख सकते हैं जैसे इसके पहले वाले हमने फार्मूले में बताया है कि a टू दी पावर m है तो ये नीचे आता है, मतलब a टू दी पावर m है तो इजिकल टू 1 अपान a टू दी पावर माइनस m हो जाता है। इसी को हम यूज करेंगे और ये हो जाएगा 1 अपान a का पावर b का होल पावर माइनस m हो जाता है। ठीक है, इजिकल टू 1 अपान a का पावर माइनस m अपान b का पावर माइनस m। ये वाला टर्म ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा b टू दी पावर माइनस m अपान a टू दी पावर माइनस m इजिकल टू, ये हो जाएगा b अपान a का पावर माइनस m। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और यहां पर हमने ये लिखा है, जैसे शुरू से ही आप लोग एक फार्मूला पढ़ते आए होंगे, जैसे a अपान b, डिवाइड इनके बीच में रहता है c अपान d। जब ये डिवाइड की साइन हटती है तो मल्टीप्लिकेशन का साइन आता है, तो नंबर यहां पर ये वाला रेसिप्रोकेट कर दिया जाता है। मतलब ये वाला a अपान b इंटू ये d ऊपर चला जाएगा और ये नीचे c हो जाएगा। ये हो जाता है ad अपान bc। इसी वाले फार्मूले पे हमने किया है, क्योंकि 1 की जगह पे 1 अपान 1 लिखा जाएगा और ये डिवाइड की साइन है, डिवाइड का है या बाई का है, अपान का है, जो भी, तो ये इस वाले फॉर्म में तो ये ऐसे लिखा जा सकता है। ठीक है, आइए 8 नंबर फार्मूले को थोड़ा समझ लेते हैं। ये है फार्मूला a टू दी पावर 0 इजिकल टू 1 दिया है। यहां पर ध्यान से थोड़ा देखिए, अभी हमने एक पिछले वाले ऊपर वाले में फार्मूले में पहले पढ़ा है, मतलब अभी हमने एक फार्मूला पढ़ा है कि a टू दी पावर m अपान a टू दी पावर n इजिकल टू a टू दी पावर m माइनस n था। यहाँ ये हो जाएगा, ये जब यहां पर सपोज कर लीजिए लेट m इजिकल टू n, मतलब जहां पर m है वहां पर हम n पुट कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा a टू दी पावर n अपान a टू दी पावर n इजिकल टू a टू दी पावर n माइनस n। मतलब जहां m था हमने वहां n पुट कर दिया। ठीक है, इसके बाद ये
ए टू द पावर एन अपान ए टू द पावर एन, ये कट जाएगा, यहां पर हो जाएगा 1 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा ए टू द पावर एन में से एन जाएगा 0 हो जाएगा। यही वाला हमारा फार्मूला था। ठीक है, अब थोड़ा ये यहां पर समझ लीजिए, जैसे यहां पर दिया है कि फार्मूले में कि ए टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1, अगर जो बी टू द पावर 0 भी 1, बी टू द पावर 0 भी हो तब भी 1 हो जाएगा, अगर जो 5 का पावर 0 है तब भी 1 होगा, अगर जो 8 का पावर 0 है तब भी 1 होगा, √2 का पावर 0 दिया है तब भी आपका 1 होगा, या फिर 2/3 का पावर 0 दिया है तभी ये 1 होगा। मतलब कोई भी नंबर अगर जो दिया रहे उसका पावर अगर जो 0 है तो ये वैल्यू 1 हो जाएगी। ठीक है, देखिए 9th नंबर फार्मूला गिवन दैट है, मतलब फार्मूले में है कि ए टू द पावर m इज इक्वल टू ए टू द पावर n है, तो ये हो जाता है m इज इक्वल टू n, मतलब कि अगर जो दो साइड अगर जो सेम बेस का पावर दिया है और तो बेस तो सेम है, तो जब बेस सेम होता है तो पावर इक्वल हो जाता है। एक में दिया है a टू द पावर m इज इक्वल टू b टू द पावर m दिया है, जब बीच में इज इक्वल टू हो और दोनों साइड डिफरेंट नंबर है लेकिन उनका पावर जो है इक्वल है, तो ये हो जाता है a इज इक्वल टू b हो जाता है। ये दोनों फार्मूले ध्यान रखिएगा, ये बार बार यूज होगा। ठीक है, यहां पर दिया है फार्मूला नंबर 10 कि -a का पावर m है इज इक्वल टू, ये हो जाता है a टू द पावर m, ब्रैकेट में लिखे हैं इफ m इज एन इवन नंबर, मतलब इसका थोड़ा समझ लीजिए, जैसे कि यहां पर दिया है कि माइनस हम लिख देते हैं 2, -2 का पावर डाल देते हैं 4, क्योंकि अब देख रहे हैं कि ये जो है 4 इवन है। ठीक है, इवन में अगर जो इवन नंबर में अगर जो देखेंगे इवन नंबर में तो ये हो जाता है 2, 4, 6 ऐसे सब आते हैं। ठीक है, तो हम यहां पर देख रहे हैं कि 4 जो है इवन नंबर है, तो इसको ऐसे हम लिख सकते हैं -1 इंटू 2 का पावर 4। इसके पहले वाले फार्मूले से हम लोग इसको अलग कर रहे हैं, ये हो जाएगा -1 का पावर 4 इंटू 2 का पावर 4। अभी तक हम लोग ने जैसे कि जहां से अलजेब्रा अगर जो स्टार्ट होती है वहां पर हम लोग देखते हैं कि जिसका पावर जितने टाइम्स रहता है उतने टाइम्स हम लिख देते हैं। यहां पर लिख देते हैं -1 इंटू -1 इंटू -1 इंटू -1 इंटू 2 टू द पावर 4। ये देखिए -1 में मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये -1 में मल्टीप्लाई होगा तो ये भी प्लस हो जाएगा, यानी कि ये टोटल जो है प्लस में आ गया। जब प्लस में आ गया तो ये हमारा हो जाएगा, हम बस ऐसे ही इसको एक्सपेंड नहीं कर रहे हैं, ये लिख देंगे 2 टू द पावर 4, क्योंकि हमको यहां पर ये चीजें शो करना है, वैल्यू फाइंड नहीं करनी है, तो ये चीजें हो जाएगा। ठीक है, यहां पर अगर जो -2 का पावर 4 है या इवन नंबर दिया है तो वैल्यू जो है पॉजिटिव में आएगी। ठीक है, जैसे कि यहां फार्मूले में है यहां पर देखिए 11 नंबर फार्मूला, जैसे यहां फार्मूले में दिया है कि -a का पावर m इज इक्वल टू -a टू द पावर m हो जाता है। ये कब हो रहा है? इफ m इज एन ऑड नंबर। ठीक है, तो ऑड नंबर हम जानते हैं किसको कहते हैं। ऑड नंबर अगर जो हम देखेंगे तो ऑड नंबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाए, 3 हो जाए, 5 हो जाए, 7 हो जाए, डॉट डॉट हो जाए, इन्फिनिटिव हो जाए, मतलब इन्फिनिटी तक। तो आइए इसको देख लेते हैं बैठा कर फार्मूले में। जैसे -2 का पावर 3 है तो ये हो जाएगा ब्रैकेट में -1 इंटू 2 का पावर 3, -1 का पावर 3 इंटू 2 का पावर 3। यहां पर जितने टाइम्स पावर है उतने टाइम्स हम लिख लेते हैं, -1 इंटू -1 इंटू -1 इंटू 2 टू द पावर 3।
माइनस वन में मल्टीप्लिकेशन होगा तो +1 हो जाएगा, यानी ये +1 हो गया। और -1 फिर +1 -1 में मल्टीप्लिकेशन होगा तो ये हो जाएगा -1, यानी यहां पर वैल्यू आ जाएगी -1 इंटू 2⁻3, ये हो जाएगा -2⁻3। देख रहे हैं कि यही तो हमने लिखा है कि ये तब हो जाता है कि जब हमारा m ऑड नंबर है। ठीक है, फार्मूला नंबर हमारा 12 है। ये अगर जो ऐसे दिया रहे स्क्वायर रूट ऑफ a, तो हम इसको ऐसे लिखते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं a⁻1/2 क्यूब रूट ऑफ a, ये हमारा ऐसे लिखा रहेगा, तो ये हो जाएगा a⁻1/3 हो जाता है। यहां पर थोड़ा 2 स्क्वायर वाले में देख लीजिए, मतलब स्क्वायर रूट वाले में अगर जो यहाँ पर 2 ना हो तब भी ये 2 माना जाता है। ठीक है, क्योंकि अंडर रूट का ही मतलब अगर जो हम लोग फाइंड करते आए हैं तो वो 2 ही होता है। ठीक है, स्क्वायर जैसे कि अगर जो मान लीजिए कि देखे होंगे कि अगर जो अंडर रूट में x = 5 है तो लिखते हैं स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो स्क्वायरिंग लिखते हैं तो ये हो जाता है अंडर रूट, स्क्वायर करेंगे 2, इधर 5 का स्क्वायर, स्क्वायर से अंडर रूट करता है x = 5 स्क्वायर, यही होता है ना। तो इसी तरह से यहां पर ये हो जाएगा। इसी तरह 4th रूट ऑफ a, तो ये यहां पर ऐसे लिखा जाएगा, मतलब ये 4 जो है अंडर मतलब रूट में रहेगा, और ये हो जाएगा a⁻1/4। इसी तरह अगर जो ये n टाइम्स अगर जो चले तो nth रूट ऑफ a, इसको ऐसे लिखा जा सकता है, a लिखे हैं तो यहां पर a होना चाहिए, इसको लिख सकते हैं a⁻1/n। अगर जो हमारा m हो b, nth रूट में b हो, nth रूट ऑफ b, तो इसको लिख सकते हैं b⁻1/m। ठीक है, अब एक चीज और थोड़ा ध्यान दे लीजिए कि एक फार्मूले में हम लोग ये भी एक पढ़ते आए हैं, जैसे अगर जो दिया रहता है यहीं पर हम लोग पढ़ेंगे, इसी में हो सकता है कि क्योंकि इंडिसेस पढ़ रहे हैं तो इंडिसेस से ही रिलेटेड वो भी फार्मूला है। जैसे कि अगर जो a⁻m है = b दिया है तो ये हो जाएगा a = b⁻1/m। कैसे होता है थोड़ा इसको ध्यान से देख लीजिए। मान लीजिए कि x² = 25 होता है, तो x की वैल्यू लिखते हैं तो ये अंडर रूट में आ जाता है, और अंडर रूट में अभी हमने बताया है कि यहां पर ऐसे लिखते हैं स्क्वायर, तो इसको लिख सकते हैं 25 का पावर 1/2, ये हो जाएगा 5 स्क्वायर का होल पावर 1/2, इसको लिखते हैं 5 स्क्वायर इंटू 1/2 हो जाएगा, 2 से 2 ये कट जाएगा, = आ गया 5। ठीक है, तो यहां पर तो हम वैल्यू नहीं फाइंड किया ना, हम तो सिर्फ इतना हमको आप लोगों को दिखाना था। ठीक है, कि ये कैसे होता है। यहां पर देख रहे हैं कि अगर जो x स्क्वायर = 25 है तो ये हमने ऐसे लिखा है, और इसको इसी फॉर्म में ना लिखते हैं, या फिर अगर जो डायरेक्ट अगर जो लाते हैं तो आप लोग इसकी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, एक इसी पर 30 नंबर फार्मूला है एक और, कि ये दिया हुआ है कि nth रूट ऑफ a का पावर m, तो = हो जाएगा a का पावर m, मतलब जो इसमें इस पावर रहेगा उसका अपान n हो जाएगा। जैसे यहां पर थोड़ा समझ लीजिए, जैसे कि 5th रूट ऑफ 2 का पावर 3 दिया है, तो ये हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि 2⁻3/5। अगर जो 3
क्यूब रूट ऑफ 2 का पावर 2, तो इसको लिख सकते हैं 2 टू द पावर 2/3। ओके, तो यही चीज, क्योंकि हमने यहां पर इसलिए बता दिया क्योंकि ये सब जो है इंडिसेस से रिलेटेड है, इसलिए हमने यहां पर आपको बता दिया है, ताकि हो सकता है कि इन सब का यूज हो। ठीक है,